अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है बहुत ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने आज मैट्रिक पास कर लिया, और उनके साथ बहुत सी सिंपैथी जिनका अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक नहीं हो सका और कुछ सब्जेक्ट में उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो बेटा जी, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे मैं एक जुमला ऐड करूँगा, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अब आप लोगों की सप्ली आ गई, तो अब आप लोगों ने किस तरीके से अपना मैट्रिक को क्लियर करना है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं गुजारिश करना चाहूँगा मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अब डेली बेसिस पे जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुतालिक वीडियोस अपलोड किया करूँगा, और आपको अगर बैठे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए करेगा। उसके अलावा हमारा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 0313749006। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस जो है वो 400 होगी। ठीक, जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप के अंदर आपको गेस्ट मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, नोट्स वगैरह मिलेंगे, रहनुमाई मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला अगर आप उसे रहनुमाई के मुताबिक तैयारी भी करके चले जाते हो तो इंशाल्लाह ताला आप पास होगे। इंशाल्लाह आगे भी मैं आगे काफ़ी रहनुमाई की, लेकिन बेटा पढ़ना तो आपने होता है ना, हमने तो सिर्फ आपको गाइड करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपकी सप्लियाँ आ गई हैं तो अब आपने किस तरीके से कौन सा लाएअमल तैयार करना है। बेटा जी, सबसे पहले बात करूंगा आपकी सप्लियों की, कि आपकी सप्ली आ गई वो किस सब्जेक्ट में आई है, 9th में आई है या 10th में आई है या दोनों क्लासेस में आई है। आपकी सप्ली चाहे 9th की है, चाहे 10th की है, या दोनों क्लासेस की हैं, अब आपने ये सप्लियाँ क्लियर करनी है तो आपका मैट्रिक होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, ताकि आपका कोई भी सवाल बकिया ना रहे हो, ये वीडियो आपके लिए कामल हो जाए। ज़ाहिर है आपकी सप्लियाँ 9th की आई होगी या 10th में आई होगी या दोनों में सप्लियाँ आई होंगी। मसलन कि स्टूडेंट्स की 9th में भी सप्ली आ जाती है केमिस्ट्री की, 10th में भी, 9th में बायो की, 10th में बायो की, या 9th में केमिस्ट्री की, 10th में फिजिक्स की। यानी या सेम सब्जेक्ट की सप्ली हो सकती है या डिफरेंट सब्जेक्ट की, या सिर्फ एक क्लास की सप्ली हो सकती है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो 9th में पास था, लेकिन 10th में उसने नहीं पढ़ा, नहीं फोकस किया, 10th में उसकी 3 सप्लियाँ आ गई। पहली बात क्लियर होगी, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि आपकी सप्ली आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात है, अब आपकी सप्ली के साथ जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनके साथ लिखा होगा TH या PR। TH का मतलब है थ्योरी और PR का मतलब है प्रैक्टिकल। TH का मतलब है कि आपने सिर्फ थ्योरी का पेपर देना है, प्रैक्टिकल अब आपने दोबारा नहीं देना। और अगर प्रैक्टिकल में आप फेल हैं तो इसका मतलब है आपने सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, अब आपने थ्योरी नहीं देनी। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि थ्योरी में अलग से 33% नंबर लेने हैं और प्रैक्टिकल में अलग से 33% नंबर लेने हैं, तो आप पास होंगे, और वही फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो आप अपनी सप्ली देखिए, उसके साथ अगर TH लिखा है उसका मतलब है थ्योरी, और अगर उसके साथ लिखा है PR इसका मतलब है प्रैक्टिकल। आपके जेल घर के नीचे लिखा होता है पार्ट 1, आगे सप्ली लिख रही होगी, फिर पार्ट 2 आगे सप्ली लिखी होगी। ठीक है, उस साथ लिखा होगा अगर साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कंप्यूटर साइंस है तो TH या PR लिखा होगा। अगर इंग्लिश की है तो उसमें तो ज़ाहिर है प्रैक्टिकल थ्योरी का कोई जो है वो ट्रेंड नहीं है, या मैथ में या इस्लामियात वगैरह में। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, TH का मतलब थ्योरी, PR का मतलब प्रैक्टिकल। अगर TH लिखा है तो इसका मतलब आपने सिर्फ थ्योरी देनी है। मसलन फिजिक्स के पेपर में आप लिखा हुआ है TH, तो अब आपने फिजिक्स का सिर्फ थ्योरी देना है, सिर्फ पेपर देने जाना है, उसका प्रैक्टिकल आपका नहीं होना। जो प्रैक्टिकल है, जो हो गया, जितने नंबर लगे हैं वो वही नंबर लगे हैं। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिकल इम्प्रूव करना है, आप कहते हैं मेरे प्रैक्टिकल में 20 नंबर लगे हैं तो मैं पूरे 30 लगवा लूंगा, तो आप प्रैक्टिकल को मेंशन करेंगे जब आपने दाखिला भेजना है। ऐसा ना हो कि आप दाखिला ना भेजो और बाद में बोझ मैंने पेपर देना था, या आप दाखिला भेज दो वो प्रैक्टिकल देने ना जाओ। तब अगर दाखिला भेज दोगे तो आपका पुराना रैंक कैंसिल हो जाएगा, फिर आपने दाखिला भेजा है, अब आपने प्रैक्टिकल देने जाना है। इसलिए जिसमें आप पास हैं उनको आपने जब एडमिशन भेजना है तो आपने मेंशन करना है कि हमने इसका दाखिला नहीं भेजना, हम ऑलरेडी क्लियर है। वहां उसने ऑप्शन पूछा होता है जब आप दाखिला जमा करवाएंगे। तीसरी बात, आपने कंबाइंड सप्लियां देनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपके 9th में फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की सप्ली है
और 10th में भी केमिस्ट्री की सप्ली है, आप कहते हो जी मैं 10th का पेपर दूंगा, 10th में बहुत सी मेहनत करूंगा और 40 नंबर ले लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है। अगर आपकी 9th में कोई सप्ली आई है और 10th में भी कोई सप्ली आई है, उन तमाम पेपर्स में अब आपको अपीयर होना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जो सप्ली आ गई है उसमें आपने अपीयर होना है, अदरवाइज आपकी सप्ली क्लियर नहीं होगी। हाँ, यहां पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आपकी फर्ज करो 9th में केमिस्ट्री की सप्ली है और 10th में भी केमिस्ट्री की ही सप्ली है, आपने दाखिला दोनों का भेजना है। अब आप ये कर सकते हैं कि 10th की तैयारी अच्छी कर लें, जो अगर आपको आसान लगती है 10th या 9th, जो तैयारी अच्छी लगती है या आसान है आपके लिए वो ज्यादा कर लें, क्योंकि अब दोनों केमिस्ट्रियों में आपको 40 नंबर चाहिए ना थ्योरी में। तो आप किसी एक किताब में ज्यादा तैयारी कर लें, उसका फर्ज करें आप 30 ले लेते हो, दूसरे में आप 10 ले लेते हो, 40 हो गया, पास हो जाओ। या एक में 25 ले लेते हो, दूसरे में 15 ले लेते हो, आप पास हो जाओगे। लेकिन पेपर आपने दोनों देने हैं, अपीयर आपने दोनों में होना है। आई रिपीट वंस अगेन, जिस सब्जेक्ट में सप्ली है उसमें अब आपने अपीयर हर हाल में होना है। अगर आप वो दाखिला नहीं भेजेंगे तो वो आपकी सप्ली क्लियर नहीं होगी। ठीक है जी, दोनों पार्ट के आपको दाखिले भेजने पड़ेंगे, जो आपसे मैंने बता दिया है उसके मुताबिक आप कर लीजिएगा। चौथी बात जो मैंने इसी में बता दी कि दोनों में 33% नंबर लेना जरूरी है। हाँ, यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं, आपकी फर्ज करें फिजिक्स में सप्ली है, इंग्लिश की मिसाल ले लें, सारे कहेंगे सर साइंस वालों की बात ही करते हैं, इंग्लिश की मिसाल ले लेते हैं हम। आपकी 10th में इंग्लिश में सप्ली आ गई, 9th में आपकी इंग्लिश में 30 नंबर थे, 10th में आपने 10 लिए, 40 हो गए, 50 चाहिए थे। ठीक है जी, अब इंग्लिश में पास होने के लिए 25 चाहिए, लेकिन दोनों को मिला के 50 चाहिए। आपके 30 9th में हैं, वो पास हैं, 10th में आपकी सप्ली है। अब आप 10th का पेपर देते हो और आप 20 नंबर ले लेते हो, 30 9th के ऑलरेडी थे, अब दोबारा जो पेपर दिया वहां 20 आ गए, 50 हो गए, आप पास हो जाएंगे। इसी तरह आप मिसाल ले लें साइंस सब्जेक्ट की, बायो की, आपकी बायो की सप्ली थी 9th की या 10th की, अभी सप्ली आपकी आ गई, आपकी 9th में सप्ली आ गई, 9th में आपने लिए हैं मिसाल के तौर पे 6 नंबर और 10th की बायो में आपके हैं 25 नंबर, ये बनते हैं 31। अब आपने 9th का पेपर दोबारा देना है, अब आप उसमें अगर 15 नंबर ले लेते हो, 25 पहले थे और बाद में हो गए 15, ये हो गए 40, अब आप पास हो जाओगे। लेकिन मेरा पॉइंट आपको मैं फिर क्लियर कर दूं, जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली लिखी है वो आपने हर हाल में पेपर देना है और उसमें अपीयर भी होना है। हाँ, पेपर देने के बाद आप कह सकते हैं कि मैंने दोनों पेपर दे दिए हैं सेम सब्जेक्ट के, एक में ज्यादा ले लूं एक में कम ले लूं, मिला के 40% 33% हो जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा। या एक में सप्ली आ गई और एक में पास हूं, यार उसमें मेरे सिर्फ 12 नंबर कम है, तो दूसरे में 12 लेके दोनों को मिला के 33% बनता है, तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर जी पेपर कब देंगे। देखिए आपके पास 3 चांसेस हैं, आप अपना रिजल्ट का डाउनलोड करें, वहां पे नीचे लिखा होगा द कैंडिडेट में अपीयर टिल सेकेंड एनुअल 2025, यानी कि 2025 का जो सेकेंड एनुअल है तब तक आप पेपर दे सकते हो। और आपके पास 3 चांसेस हैं, एक अब अभी जो 45 दिन बाद पेपर होंगे पहला चांस, दूसरा चांस आपके पास होगा जब 2025 के सालाना होंगे मार्च में, फिर तीसरा चांस आपके पास होगा जब 2025 में एनुअल रिजल्ट आएगा, फिर 2025 के सेकेंड एनुअल जो कि सितंबर में होते हैं वो होंगे। इन 3 चांसेस में आपने अपनी सप्लियां क्लियर करनी है, और अगर इन 3 चांसेस में आप सप्लियां क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको टोटल 9th और 10th दोबारा करना पड़ेगा। सप्ली के बारे में मैं बता दूं, मिसाल के तौर पे आपकी 4 सप्लियां हैं, अब आप पेपर देते हो, अभी 45 दिन बाद आप 2 क्लियर कर लेते हो, 2 फिर आ गई, ऐसा नहीं है कि वो जो पास हुई है वो दोबारा देनी पड़ेगी, नहीं, जो सप्ली आपकी क्लियर हो गई हो गई। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मेरा अपना एक स्टूडेंट है, उसके 7 सप्लियां हैं 10th में, वो कहता है मैं पढ़ के करना की है। अब वो मिसाल के तौर पे एक बच्चा पेपर देता है, उसकी 7 सप्लियां हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, उसकी 2 क्लियर हो जाती है, 5 रह जाती है, अगले चांस में फिर पेपर देता है, उसकी 2 3 क्लियर हो गई, फिर 2 रह गई, फिर तीसरे चांस में पेपर देता है, वो 2 क्लियर कर ले।
पहले रूल ये होता था कि आपकी 2 से ज्यादा सप्लियां आती थी तो आप टोटल फेल हो जाते थे, सारा कुछ दोबारा। लेकिन अब रूल गवर्नमेंट कहती है, बोर्ड ने कहा कि आपके पास 3 चांसेस हैं, आप अपनी सप्लियां क्लियर कर लें। जो क्लियर हो जाती है वो खत्म, जो रह गई उसको आप क्लियर करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट चांस, तो जो लास्ट मैंने बतानी है बात, वही है जो मैंने पहले बता दी है कि आपके पास 3 चांसेस हैं, 3 चांसेस हैं। अगर आप इन 3 चांसेस में अपनी सप्ली क्लियर नहीं करते तो आपको फिर 9th और 10th दोनों नए सिरे से पेपर देने पड़ेंगे सारे के सारे, और आपको दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा। सो अगर आपकी सप्ली आ गई है, सो डजंट मैटर बेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आपको पता है यार मैंने लास्ट ईयर ये गलतियां की थी, तो अब मैंने ये गलतियां फला गलती मैंने की है, तो उन गलतियों से सीख लो कि यार ये गलतियां मैंने की थी, अब मैं दोबारा ये गलतियां नहीं करनी। तो आपका कोई नुकसान, आपने 9th के 10th के अंदर ट्राई की पढ़ी है, उसमें ये कहा कि अगर आप मेहनत करते हो और आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो आपकी गलती के बाद जो कोशिश है वो आपके लिए डिस्ग्रेसफुल नहीं है। लेकिन आप फर्ज करो अभी आपने जो गलतियां की, स्कूल चले गए, मेहनत भी की, टीवी चला देखा, मोबाइल देखा, फजूल टाइम जाया कि अब भी अगर आप वही करो तो फिर आपके लिए ये हत्तक का बायस है, डिसग्रेस का बायस है, जो है ह्यूमिलेशन है ये, कि आप जो है ना चीजों को समझ नहीं रहे। तो नाकाम होना जिंदगी में कोई ऐब नहीं है, लेकिन नाकाम होने के बाद नाकामी वाली बातों पे गौर ना करना और दोबारा फिर नाकाम हो जाना उन्हीं गलतियों की वजह से आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये बड़ी एक तफसीली वीडियो थी, इसको जरूर देखकर आप शेयर करिएगा ताकि तमाम मेरे स्टूडेंट्स तक ये तमाम सप्ली के मुतल्लक चीज़ें पहुंच जाए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आपको नजर आ रहा है, आप इसमें ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, लेकिन मैसेज करके वेट करना है, कॉल पे कॉल नहीं करनी, चूंकि फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको जवाब जरूर मिलेगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है। सो दिस इज समथिंग माजर के साथ मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेल हुए, और एक बार फिर उन स्टूडेंट्स को बहुत ही मुबारक जो पास हुए। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हमेशा सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।